नमस्कार एंड वेलकम टू यू आर के द फार्मासिस्ट। मेरा नाम है तरुण यादव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस संसार में 3500 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। इनमें से 600 प्रजाति के ही सांप जहरीले होते हैं। इनलैंड ताइपैन दुनिया का सबसे जहरीला सांप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं, फिर भी वहाँ बहुत कम लोग सांप के काटने से मरते हैं। वहीं भारत में बहुत कम जहरीले सांप पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ बहुत लोग सांप के काटने से मरते हैं। इसका कारण है गलत इलाज और गलत धारणाएं जो सांपों को काटने को लेकर भारत में फैली हुई है। भारत में मुख्य रूप से 5 खतरनाक नस्ल के सांप पाए जाते हैं, जिनके काटने से अक्सर मृत्यु होती है। सबसे पहले है नंबर 1 पे रसेल वाइपर। इसके काटने से 43% लोग मरते हैं। यह सबसे ज़्यादा लोगों को मारता है। इसके काटने से 45 मिनट के अंदर जान चली जाती है। यह पश्चिमी घाट के एरिया में पाया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे है कॉमन कैरेट सांप। इसके काटने से 18% लोगों की मौत होती है। इसके काटने से 45 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। यह पूरे भारत में पाया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर है इंडियन कोबरा। इसके काटने से 12% लोगों की मौत होती है। इसके काटने के 2 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। यह भी पूरे भारत में पाया जाता है। दोस्तों, इस सांप के पीछे एक स्पेक्टिकल जैसा यानी चश्मे जैसा डिज़ाइन होता है। ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है, इसकी वजह से इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। यह डिज़ाइन बिल्कुल चश्मे जैसा लगता है। इसके बाद नंबर 4 पर सास्केल वाइपर है। इसके काटने से 1.7% लोगों की मृत्यु होती है। इसके काटने से 45 मिनट के अंदर मृत्यु हो जाती है। यह यूपी, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के एरिया में पाया जाता है। इसके बाद नंबर 5 पर है किंग कोबरा। इसके काटने से 0.2% लोगों की ही जान जाती है। यह सबसे बड़ा सांप है। यह 5.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसके काटने पर 30 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। यह केरल के इलाके में पाया जाता है। दोस्तों, सांपों के काटने से हर साल भारत में 50,000 के आसपास लोग मर जाते हैं। सबसे ज़्यादा मौतें सांप के काटने से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में होती है। भारत में जहरीले सांप बहुत कम होते हैं, फिर भी यहाँ 50,000 लोग हर साल मर जाते हैं। उसका कारण है सही जानकारी का अभाव और गलत ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसी जगह पर भी कई गलत जानकारियाँ और अफवाहें फैलाई गई हैं। लोगों के बीच भी कई गलत धारणाएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। WHO के अनुसार सांप काटने के बाद हमें क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, 70% सांप जहरीले नहीं होते और जब वह काटते हैं तो डर के कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से मृत्यु होती है। सांप के काटने के बाद व्यक्ति जब सांप को देखता है तो वह काफ़ी डर जाता है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जहरीले सांप की बाइट भी ज़्यादातर ड्राई बाइट होती है। ड्राई बाइट का मतलब जहरीला सांप भी अक्सर काटने के बाद जहर नहीं छोड़ते, और ऐसा देखा गया है कि 50% जहरीले सांप ड्राई बाइट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सांप के काटने और जहर छोड़ने के बाद शरीर पर क्या लक्षण आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, जहाँ सांप काटता है वहाँ बहुत तेज़ दर्द होता है और थोड़ी ही समय बाद आपको वहाँ सूजन दिखाई देगी। और नंबर 2, दिल की धड़कन और नब्ज़ तेज़ तेज़ चलने लगेगी। नंबर 3, आपकी सांसों में तकलीफ़ होने लगेगी। आपको धीरे धीरे छोटी छोटी सांसें आने लगेंगी। उसके बाद नंबर 4 पे आपको थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगेगा। और नंबर 5, आपको चक्कर जैसा आने लगेगा। और नंबर 6, आपको हार्ट अटैक या किडनी फेलियर या पैरालिसिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं WHO के अनुसार सांप काटने पर हमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले
हमें सांप को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि सांप कौन सी नस्ल का है। अगर हम सांप की नस्ल पहचान लेते हैं तो हम एंटीडोट का सिलेक्शन भी आसानी से कर सकते हैं कि हमें किस सांप की नस्ल के लिए कौन सा एंटीडोट देना है, यह आसानी से डिसाइड हो जाता है। दोस्तों, तो इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसके शरीर पे कैसी धारियां थी, सांप का कलर कैसा था, वह देखने में कैसा था। आप उसको पूरे ध्यान से देख लें और हो सके तो उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, क्योंकि आजकल कैमरे वाले फ़ोन हैं तो आप लोग फ़ोटो भी खींच सकते हैं। और सांप की फ़ोटो अगर डॉक्टर को मिल जाए तो बहुत ही आसानी से एंटीडोट का सिलेक्शन किया जा सकता है। सांप अगर भाग जाता है तो उसे ढूंढने में समय बर्बाद न करें और सांप को मारने की कभी कोशिश न करें, क्योंकि इस चक्कर में कहीं वो दोबारा आपको काट ले तो आपकी जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सांप को मारने या उसे पकड़ने की कोशिश ना करें। इसके बाद टोर्निकेट ना बांधें। बहुत से लोगों में यह भ्रम है कि जहां सांप काटता है उसके थोड़ी सी ऊपर टोर्निकेट बांध दो या कोई धागा या रस्सी बांध दो टाइट करके, पर WHO के अनुसार ऐसा करना काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है और सांप का जहर आपके मसल्स को पैरालाइज करके उस अंग को खराब कर सकता है। आप टोर्निकेट की बजाय ऑस्ट्रेलियन प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस टेक्निक को सीख सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखें कि सांप के काटने के 2 दांत के जो निशान हैं उसके ठीक थोड़ी सी नीचे से बैंडेज को लपेटना शुरू करना है और इसे ऊपर तक पूरी टांग तक लपेट देना है और ज़्यादा टाइट नहीं लपेटना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको अपने लेग को काफ़ी स्टेबल रखना है, ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। और इसी प्रकार से अगर ये हाथ पर काट लेता है तो हाथ पर भी जहाँ पे काटा है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे से हमें लपेटना शुरू करना है बैंडेज को और ऊपर तक लपेटना है। और हाथ के केस में तो आप अपने हाथ को स्टेबल रख के और हाथ के बीच में बैंडेज डाल के और गले में भी लटका सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की हाथ की हड्डी टूट जाती है तो गले में बैंडेज टांग कर हाथ को लटका दिया जाता है ताकि हाथ हिले ना, और जितना हम कम हिलेंगे उतना जहर कम फैलेगा। सांप के काटने के बाद पेशेंट को कम से कम हिलना चाहिए और कम से कम चलना चाहिए। जितना हम पेशेंट ज़्यादा चलेगा और जितना ज़्यादा वो हिलेगा जहर उतना ही ज़्यादा फैलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट कम से कम हिले और जल्दी से जल्दी कार या एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना चाहिए। और पेशेंट को जब तक कार या एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक उसे रिकवरी पोजीशन में लेटाना चाहिए। अब ये रिकवरी पोजीशन क्या होती है इसको जानने के लिए आप फ़ोटो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, रिकवरी पोजीशन में पेशेंट को बाईं करवट लेटा देना है और उसका दायां हाथ उसके सिर के नीचे और उसका बायां हाथ सीधा होगा। पेशेंट की बाईं टांग सीधी होगी और जो दाईं टांग है वो थोड़ी आगे की तरफ मुड़ी हुई आप फोटो में देख सकते हैं और ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। तो इस पोजीशन में ही पेशेंट को लेटा के रखना है जब तक कार या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। इस पोजीशन को रिकवरी पोजीशन कहते हैं। पेशेंट के कपड़े ढीले कर देने चाहिए। अगर उसने कोई घड़ी या ज्वेलरी पहनी है तो उसे निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जहर की वजह से शरीर में सूजन बढ़ेगी। इससे पहले कि सूजन बढ़े हमें ज्वेलरी और घड़ी निकाल देनी चाहिए। हमें पेशेंट को शांत करना चाहिए क्योंकि वह काफ़ी डर गया होगा। उसके अंदर से हमें डर निकालना है। हमें उसे यह समझाना है कि सभी सांप जहरीले नहीं हैं, लगभग सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं, और जो जहरीले हैं वह भी जहर हर बार नहीं छोड़ते हैं। तो पेशेंट को हमें किसी भी तरीके से यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वह बच जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह उसके काटने के दांत के 2 निशान होते हैं। कभी भी हमें उस जख्म को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड भी बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा हम जख्म कर देंगे उतना खून बह जाएगा। आपने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ऐसे कुछ वीडियो सुने होंगे या देखे होंगे कि जिसमें यह बताया गया है कि जख्म को काट कर खून को बहने दें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ वीडियोस में यह भी बताया जा रहा है कि जहां जख्म है
उस जख्म में सिरिंज डालकर खून निकालकर उसे फेंकते रहें। ऐसा करने से जहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका ब्लड लॉस तो होगा ही होगा और इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। WHO के अनुसार ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। बहुत सी मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जब सांप काट लेता है तो उसके जहर को चूस कर निकाला जाता है। दोस्तों ऐसा भी कभी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस व्यक्ति को सांप काटा है उसकी जान तो खतरे में है ही। अगर आप भी उसको जहर को चूस के निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी जान को भी खतरा आ जाएगा। अगर आपके मुंह में छाले हों या फिर गलती से जहर की कुछ बूंद आपके अंदर चली जाएं। और आप यह भी सोचें कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया है, वह सिरिंज लेने जाएगा, उसके बाद ब्लेड लेने जाएगा और उस जख्म को काटेगा, तो क्या वह जो जहर था वो जहर वहीं पे अटक गया है? वो जहर आगे नहीं गया होगा, वह जहर आगे चला जाता है। हमारा ब्लड फ्लो करता है, उस फ्लो के साथ ही वह जहर आगे की तरफ चला जाता है। तो उस जगह को काटने से या उस जख्म को काटने से या उसे चूसने से या वहाँ सिरिंज डाल के वहाँ से ब्लड निकालने से कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, पर नुकसान ज़रूर होगा। तो कृपया कभी भी ऐसा ना करें और ना ही कभी जख्म पर शराब गिराएं और ना ही शराब पिएं। ऐसा करने से भी जहर तेज़ी से फैलता है। पेशेंट को कैफीन वाले ड्रिंक जैसे चाय और कॉफ़ी ना दें। ऐसा करने से शरीर में जहर तेज़ी से फैलेगा, क्योंकि यह भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिस तरीके से शराब ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। और इसके बाद जख्म पर बर्फ़ भी ना लगाएं। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। और पेशेंट को अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए आप केवल पैरासीटामोल की टैबलेट दे सकते हैं। कोई अन्य तेज़ दर्द की दवा ना दें। आइब्रूफिन तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करना काफ़ी जानलेवा हो सकता है। पेशेंट को एम्बुलेंस या कार के द्वारा जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ज़रूर पहुंचाएं। आपको अपने ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि एंटी वेनम वहीं होता है। किसी देसी जड़ी बूटी के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। मैंने पहले ही बताया है कि 70% सांप जहरीले नहीं होते, और जो जहरीले होते हैं वो भी अक्सर जहर नहीं छोड़ते। ऐसे में आप किसी झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं और आप ठीक होके चले आते हैं और आप सोचते हैं कि बाबा जी ने ठीक कर दिया है, पर ऐसा नहीं होता। वो सांप ने जहर छोड़ा ही नहीं होता या वह जहरीला नहीं होता है। तो जब भी आपको सांप काटे तो आप सिविल हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि जहरीले सांप का सिर्फ एक ही इलाज है, वह है एंटी वेनम, जो कि आपको आपके ज़िले के सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा, ना कि किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको कुछ एंटी वेनम की जानकारी दे दूं। दोस्तों ये जो एंटी वेनम है, इसे सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप के जहर की बहुत थोड़ी मात्रा किसी घोड़े या भेड़ के शरीर में डालकर इसे तैयार किया जाता है। एंटी वेनम को पेशेंट को इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। एंटी वेनम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्किन रैशेस, एचिंग, जॉइंट पेन, फीवर। और फाइनली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यह है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।